तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हो अपना, समझाते हो, गड़बड़ हो गया। तो आंसर इसका सही था, हमें लोग मैं ही गलत था। ठीक है, कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम L1P इंटू L2P हम चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना कि L1P इंटू L2P हम चेक करेंगे। यदि वो पॉजिटिव आया, ठीक है, यदि वो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन के साथ जो हमारा एक कंबाइन इक्वेशन था, देन विथ पॉजिटिव साइन with positive sign in combined equation of angle bisector with positive sign combined equation of angle bisector we get एक मिनट, then with positive sign combined equation of AB we get the equation of bisector, equation of angle bisector in which P lies। ओके, कॉन्सेप्ट ये है। फिगर के अकॉर्डिंग मैंने प्रूफ लिख दिया था, ये नहीं है। ध्यान समझना क्या है कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट है कि L1P इंटू L2P निकालेंगे। ठीक है, तो L1P इंटू L2P निकालेंगे और यदि ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है, L1P इंटू L2P निकालेंगे और यदि ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो यदि प्लस साइन आया या निगेटिव, मान लो प्लस साइन आया, तो प्लस साइन के साथ जो कंबाइन इक्वेशन लिखा हुआ है ना, उस कंबाइन इक्वेशन में प्लस साइन के साथ जो एंगल बाइसेक्टर निकलेगा उस रीजन में ये पी लाई करेगा। समझ बात है? अब वो जो एंगल बाइसेक्टर निकला, अब वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, वो तो हम कैसे देखते हैं? A1 A2 प्लस B1 B2 के अकॉर्डिंग फिर वो भी निकाल के फिर हम बताएंगे कि एक्यूट एंगल में लाई कर रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? Yes, sir. तो ये है एक्चुअल में यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज है। पहले अब आपको ना ये लेस देन जीरो है तो माइनस साइन के साथ आप इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो इसको ना फिर से एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को, ये तीनों क्वेश्चन को फिर से करते हैं। सर वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक बार दिखा दीजिए। एक मिनट में फिर से आपको एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जी एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं सोच रहा हूँ गलत आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए देखो, अब जो है इसके तुम सबसे पहले हमने ए और बी निकाल लिया। ठीक है, और ठीक है, हाँ ध्यान देना, हमने क्या किया कि देखो मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझना कि सबसे पहले क्या करेंगे, L1P निकालेंगे और L2P निकालेंगे, जो भी पॉइंट गिवन है निकालेंगे, उसका साइन देखेंगे। जो भी उसका साइन आएगा, मान लो वो इस केस में मान लो कि पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव साइन के साथ जो हमारा कंबाइन इक्वेशन था, ठीक है, उस कंबाइन इक्वेशन पॉजिटिव साइन के साथ हम इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन होगा उस इक्वेशन, मतलब वो जो भी इक्वेशन ऑब्टेन होगा, या तो वो तो B1 का ऑब्टेन हो सकता है या B2 का, इसमें से किसी का भी हो सकता है। तो B1 का हुआ या B2 का, जिसका भी हुआ, उस रीजन में ये पी लाई करेगा। अब B1 या B2 ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? A1 A2 प्लस B1 B2 के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करके फिर हम बताएंगे
कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रीजन में लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ गए? समझ में आ गया? सर फिर आपने तो कहा था कि सिंगल निकलेंगे बोला था ना सर आपने। आप आवाज नहीं, आपका आवाज गूंज गया। सर एक बार रिपीट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो मैं एक क्वेश्चन समझाता सर हूँ, आपने बोला आपको क्वेश्चन कि समझाता दोनों हूँ, एक मिनट इक्वेशन ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन, अब देखो हमने L ये सॉल्व किया, L2 ये है लाइन है, हमने L1 1 2 सॉल्व किया, L2 1 सॉल्व किया, ये क्या आ गया? निगेटिव। तो हमारा जो कंबाइन इक्वेशन था, ठीक है, A12 से हम कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो ये क्या आ जाएगा जी? 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, तो ये 5 आ जाएगा, सीधे देख लो, इज इक्वल टू प्लस, अब देखो यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस, यहाँ पर क्या साइन लेंगे? माइनस, और ये क्या आ जाएगा? x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1 और 5, ये 5 आ जाएगा। सही लिखा हो ना? सही लिखा हो? देखो सही है ना? सही है? हेलो, यस सर। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, एक काम करो ना, यहाँ पर चलो सॉल्व कर दो, छोड़ो, तो ये √5 से √5 कैंसिल कर दो, और ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू √5x माइनस प्लस 2√5y प्लस 7√5 आएगा ये। तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √5 प्लस y कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 2√5 और माइनस 1 माइनस 7√5 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगा, मतलब ये जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन एक्चुअल में, ठीक है, जिधर P पॉइंट लाई कर रहा है ना, उस एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है, P पॉइंट जिधर लाई कर रहा है उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये होगा। अब जो है, अब ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? इसके A1 A2 B1 B2 को कैलकुलेट करके। तो A1 कितना है मेरे पास? 3, A2 कितना है? 1, तो 3, और ये 4 है और ये 2 6, तो 4 दूना 8 माइनस 8, तो ये लेस देन 0 है। तो नेगेटिव साइन के साथ कौन सा एंगल बाइसेक्टर आएगा? नेगेटिव साइन के साथ कौन सा आएगा? नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ कौन आएगा? ऑब्ट्यूज। तो इसीलिए हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर आएगा, इसीलिए इसका आंसर सही था, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की तरफ ये लाई करेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ये? सर ठीक है, अब देखो ओरिजिन वाला, देखो सर ये लास्ट वाला समझ में आया। देखो हमने क्या किया कि इसका साइन ले लिया नेगेटिव, इसका साइन चेक किया, नेगेटिव आया, देखो नेगेटिव आया, अरे आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना? आया? कौन किसकी सर समझ? फिर आपने बोला था कि चाहे निगेटिव आए और चाहे पॉजिटिव आए ऑब्ट्यूज एंगल का ही इक्वेशन आएगा। किस में मैंने बोला था? नहीं वो सब भूल जाओ, तुम सब भूल जाओ, पहले क्या बोला था भूल जाओ, अब जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, ठीक है? समझ गए मैं क्या बोला? वो नहीं सर, कल बोला था ना सर आपने। क्या किसके लिए? सर वो तो A1 A2 और B1 B2 के लिए होगा ना। अरे भाई कल मैंने ये तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। अरे कल मैंने ये बोला था, देखो कल मैंने ये बोला होगा, देखो कहाँ गया? PQ इज परपेंडिकुलर, ये वाला था क्या? कल मैं ये बोला था ना कि A1 A2 B1 B2 कैलकुलेट करेंगे, यदि ये निगेटिव आए, ठीक है, तो निगेटिव साइन के साथ कौन देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव साइन के साथ कौन देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? यही बोला था, इसका यस उल्टा हो सर। जाएगा, ये बोला था ना कल, यस सर। ठीक। यस सर। अब आज मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो, आज मैं रीजन के लिए बोल रहा हूँ। रीजन के लिए क्या करेंगे, याद रखना, इससे हमें एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं पता लगता, हमें ये बस पता लगता है इससे कि ये जो मतलब ये जो पॉइंट P है वो उस एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में लाई कर रहा है। जो इक्वेशन कैसे निकलेगा? हम L1P निकालेंगे, L2P निकालेंगे, यदि ये पॉजिटिव आ गया, जैसे इसमें मैंने देखो L1 निकाला, P L2P निकाला, ये निगेटिव आ गया, तो इसमें जो निगेटिव साइन के साथ जो आएगा, निगेटिव साइन के साथ जो इक्वेशन आएगा, मान के चलो ये इक्वेशन है, तो निगेटिव साइन के साथ जो इक्वेशन आएगा, वो जो इक्वेशन होगा उस
रीजन में ये वाला पॉइंट लाई करेगा, ये वाला पॉइंट उस रीजन में लाई करेगा। समझ में आया ये बात? समझ में आया? अब मुझे ये पता लगाना है कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। इसके लिए हम क्या पता लगा देते? A1 A2 प्लस B1 B2 पता लगाते थे ना जी? बोलो हाँ। यस सर। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रहा है? लेस देन जीरो आ रहा है, चेक कर लो। लेस देन जीरो आ रहा है तो जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन है उसमें माइनस साइन के साथ जो इक्वेशन आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो -7 के साथ तो यही आया इक्वेशन, इसीलिए ये किसका इक्वेशन है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का। मतलब कि जब ऐसा सिचुएशन होगा कि एंगल बाइसेक्टर है तो P जो लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, दोनों में से किधर भी लाई कर सकता है। समझ बात आई कि नहीं आई? लेकिन ये किस रीजन में लाई कर रहा है? तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रीजन में लाई कर रहा है। समझ में आया सबको? देखो सर अब ऐसे ही मैं ये ओरिजिन वाला क्वेश्चन करता हूँ। ओरिजिन वाला देखो, ओरिजिन वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है? आपको अब आंसर करेक्ट आएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग ऑब्ट्यूज आ रहा था, जबकि एक्यूट आ रहा था, जबकि ऐसा नहीं। देखो इसका L1 कैलकुलेट किया, L1 कैलकुलेट करूंगा, L1 ओरिजिन इंटू L2 ओरिजिन क्या आएगा जी? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, अरे हाँ ना? यस सर। तो अब निगेटिव साइन के साथ जो आएगा इक्वेशन उस रीजन में ये ओरिजिन लाई करेगा। तो निगेटिव साइन ले लिया, तो निगेटिव साइन ले लूंगा 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5 इजिकल टू 4x प्लस 3y माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो सेम ही टाइप का इक्वेशन। ओके, तो ये 5 और 5 गया, और साइन क्या लेना पड़ेगा मेरे को? नेगेटिव। यहाँ से क्या गया 3x माइनस प्लस 4y प्लस 1 इजिकल टू माइनस 4x माइनस 3y प्लस 9, ठीक है? फिर यहाँ से इधर लेके आओ तो 7x प्लस 7y, 9 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस 8 इक्वल टू 0 आया कि नहीं है? तो मतलब ये जो ओरिजिन जो लाई कर रहा है, ओरिजिन किधर लाई कर रहा है? ये जो इक्वेशन जिधर है उस वाले रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इक्वेशन एक्यूट का है या ऑब्ट्यूज का है, ठीक है? ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? A1 A2 प्लस B1 B2 पता लगाते हैं। तो A1 क्या है मेरे पास 3, A2 क्या है मेरे पास 4 प्लस B1 क्या है मेरे पास 4, B2 क्या है 3, तो ये क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ कौन सा देगा हमें इक्वेशन? ऑब्ट्यूज। पॉजिटिव साइन के साथ कौन सा देगा? ऑब्ट्यूज। तो निगेटिव साइन के साथ कौन सा देगा? एक्यूट। इसीलिए आंसर यहाँ पर एक्यूट दे रहा है, इसीलिए बुक में आंसर लिखा हुआ है एक्यूट एंगल। आई होप आप समझ में आया कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। नसरीन आया समझ में आपको? यस सर। क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, सर हाँ A1 A2 प्लस B1 B2 0 तो क्या हो? क्या बोली? A1 A2 प्लस B1 B2 क्या बोली? फिर से बोलो भाई। ये तो हम एक्यूट या ऑब्ट्यूज पता लगाने के लिए करते हैं। ये तो हम लोग एक्यूट या एक मिनट पहले बोल लो, आप बोल लो पहले। B1 B2 0 क्या बोले? आपका आवाज ही समझ में नहीं आया। किसी को समझ सर में वो आया? बोल रही है कि A1 A2 प्लस B1 B2 अगर 0 हो गया तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? A1 प्लस B2 तब एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है? उस केस में होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट करने के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव गारंटी आएगा ही आएगा, सवाल में उठता है कि नहीं आएगा, ठीक है? चलिए अब देखो क्या बोल रहा है कि लेट L1 and L2 आर टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड साइड पासेस। क्वेश्चन अधूरा रह गया क्या? चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर से मैं ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? सर कर रहे थे। ये वाला कर लिए थे? सर क्या आंसर है उसका? इसका आंसर 1 मिनट बताया आपको। क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैंने? कोई ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना? यस सर। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन था आपका सर L1 L2 दो इक्वल साइड्स थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। हाँ, लेट
L1 and L2 are, ऊपर में तो जगह बहुत है, let L1 and L2 are two equal sides of an isosceles triangle and third side passes through 1, 1, then find equation of थर्ड साइड। ये क्वेश्चन था, ये था ना। और Yes, L1 और sir. L2 का जो इक्वेशन था जो मैंने ऊपर लिखा था वही था। तो L1 का इक्वेशन आपका था 3x plus 4y plus 1. 3x plus 4y plus 1 बराबर 0 एंड L2 का इक्वेशन था 4x plus 3y minus 9 इक्वल टू 0। ये था। तो ये क्वेश्चन है क्या Yes. कि L1 and L2 are two equal sides of an isosceles triangle। इस isosceles triangle का, ठीक है, L1 और L2 एंड थर्ड साइड passes through 1, 1। ये मान लेता हूँ L1, ये मान लेता है L2। तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड साइड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला नीचे वाला हो जाएगा थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हो जाएगा और वो किधर से पास कर रहा है 1, 1 से। तो थर्ड साइड मेरा ये हो गया, तो ये 1, 1 से। तो बोल क्या रहा है कि देन फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का जो इक्वेशन होगा वो हमें बोलना है निकालने के लिए। ओके, ये बोला है ना जी। Yes, sir. तो मान लेता हूँ कि ये L1 है मेरा, थोड़ा सा फिगर अलग तरीके से बनाता हूँ। ये मेरा L1 है, ये मेरा L2, L1 और L2 है, ठीक है। और ये A पॉइंट पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज। और इसका जो ये एंगल बाइसेक्टर है B1 B2। और ये जो मेरा है ये तीसरा पॉइंट है और यही मेरा ये A B और C मेरा ये ट्रायंगल हो गया। और ये मेरा मान लेता हूँ 1, 1 पॉइंट है, तो मान लो इस पॉइंट को। ओके, और 1, 1 पॉइंट से भी पास करेगा एक लाइन, इसके B2 के पैरेलल बना दो। ये तो बोल रहा है क्या, इस लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए, ये बोल रहा है ना। अरे बोल रहा है ना इस लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए। Yes, sir. ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन यदि मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब देखो B1 का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ ना भाई। L1 और L2 गिवन है और क्योंकि दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लिया A पे कर रहा है, यदि A पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो B1 और B2 दो क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बनेगा ना जी, Yes, sir. Yes. दो एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो मान लेता हूँ कि दो एंगल बाइसेक्टर बना और इस तरह का सिचुएशन मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। तो मैं B1 और B2 का इक्वेशन लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो B1 का Yes, इक्वेशन मैं लिख sir. सकता हूँ और B2 का इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब B1 और B2 का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो कि एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, और ये देखो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तुम ध्यान से देखो ये जो है आइसोसेलेस है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अरे होगा ना। Yes, sir. तो ये दोनों यदि इक्वेशन इक्वल होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस यदि इक्वल होगा, ठीक है, तो यदि ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो मुझे Sir. सर B2 जो होगा वो जो थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। B2 जो होगा थर्ड साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसे बोल सकते हैं भाई। सर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना, एंगल B और एंगल C। अच्छा हाँ सही बोले, वही वाला कंसेप्ट। देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा। याद करो ये कंसेप्ट, एक पॉइंट लिखवाया था। Yes, sir. तो यदि ये थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और सिमिलरली ऐसे ट्रायंगल बन सकता है तो थोड़ा सा ऐसे भी ट्रायंगल बन सकता है ऐसे करके,
ये लाइन बन जाएगा। तो सर या तो ये इक्वेशन होगा या ये इक्वेशन होगा, क्योंकि उस केस में ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आया क्या? सर हाँ सर हम वो कल जो आपने एक पैरेलल वाली लिखाई थी कि अगर इक्वली एंगल पे मतलब काटती है तो दोनों लाइन मतलब बाइसेक्टर है और वो जो लाइन हाँ है हाँ बिल्कुल पैरेलल समझ होंगे। गए। हाँ हाँ तो सर वो वाला अगर हम इस बाइसेक्टर का मतलब इक्वेशन निकाल लें और उसका भी जो लाइन है उसका भी मतलब पैरेलल है तो स्लोप तो सेम होगा और एक पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप और पॉइंट से हम उसकी नहीं इक्वेशन निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है? यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है, ये तो ऑब्वियसली B2 के पैरेलल हो सकता है। तो इसका मतलब B1 और B2 क्या हो जाएगा? उसका इक्वेशन हो जाएगा। मतलब B1 और B2 का स्लोप बराबर हो जाएगा इस लाइन के, और क्योंकि 1 1 से दोनों लाइन पास कर रहा है तो पुट करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेना। लेमडा की वैल्यू निकल गया तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वाला जो पॉइंट लिखवाया था, जितने मैंने पॉइंट लिखवाया इन सारे पे क्वेश्चन आता है एज इट इज उठ के। ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी लिखवाया। देख लो तुम, उस जो पॉइंट मैंने 8 9 पॉइंट लिखवाया उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। आंसर इसका है आपका x प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई का टू एक्स माइनस वाई का 0, ये है इक्वेशन। ठीक है ना? चेक कर लें। आई होप समझ में आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? बताओ हाँ या ना। आगे समझ में? सर मेरी सेकंड जो है ना इक्वेशन सर, हाँ हाँ सर जो कहाँ चली गई आवाज ही? आपने सेकंड वाला आंसर लिखा ना, आपका आवाज ही बीच में गुम हो गया था मेरा। सर जो आपने सेकंड वाला आंसर लिखा ना वो मेरा आया सर, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं आया सर। फर्स्ट वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप करो ना। एक तो B2 के पैरेलल हो सर जाएगा और एक B1 के पैरेलल हो जाएगा। तो B2 के पैरेलल एक लाइन लिखो, मतलब स्लोप निकालो, और B2 के पैरेलल एक स्लोप निकालो। या B1 B2 नहीं भी निकालोगे तो बीस बात है, B1 B2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, B1 B2 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो B1 का निकालो, B2 का निकालो, और पैरेलल स्लोप हो जाएगा, बस पैरेलल स्लोप से कर दो काम। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े अब। तो देखो आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, आपका एक एक टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बाकी है क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जितना क्वेश्चन मैं बोला था उतना क्वेश्चन आप लोग सर प्रैक्टिस कर लेना। हाँ सर हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। अरे बोलो, आवाज सर ये क्वेश्चन मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ सर। नहीं अंडरस्टैंड हुआ जी। देखिए सर ये क्वेश्चन मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ सर, रिपीट करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा फिर से रिपीट करूँ, है ना? ठीक है। यस सर। और मैं अब क्या करूंगा कि मैं सोच रहा हूँ ना कि हर क्लास का वीडियो बना दूं क्या, और मैं भेज दिया करूंगा, ताकि कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो तुम लेकिन भेजना ग्रुप पे, कब कोई मत शेयर करना ग्रुप पर, क्योंकि मेरे को मना है कि ग्रुप पर नहीं डालने की, अदरवाइज बच्चे लाइव क्लास में नहीं आएंगे। देखो क्या बोल रहा है कि L1 और L2 आर टू इक्वल सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैंने इस तरह से L1, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैंने L1 बना दिया, ये L2 बना दिया। ठीक है जी, यस सर। बना दिया L1 L2। अब इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया, एक एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया और एक एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया। ठीक है, ये B1 बना दिया, ये B2 बना दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और मैंने क्या किया, एक लाइन इसके जस्ट पैरेलल बना दिया, B1 के पैरेलल मैंने ये ग्रीन लाइन बना दी, और मैंने बोल दिया ये थीटा है, ये थीटा है। तो यही A B C, यही मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ हाँ या? यस सर। यस सर। अब याद करो कल मैंने कंसेप्ट बताया था कि यदि कोई थर्ड लाइन L1 और L2 से इक्वल एंगल बनाता है तो तीसरा लाइन पैरेलल होगा, बताया था ना मैं। तीसरा लाइन पैरेलल यस होगा, सर। B1 के पैरेलल होगा तीसरा लाइन, बताया था कल। यस सर। और
तीसरा लाइन जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 1,1 से पास कर रहा है, तो यदि B1 के पैरेलल ये लाइन होगा, जो ग्रीन लाइन है वो B1 के पैरेलल होगा, तो B1 का जो स्लोप होगा वही स्लोप होगा ग्रीन वाले लाइन का स्लोप। यस सर। और 1,1 से पास कर रहा है और स्लोप मेरे को पता लग गया, तो इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं इसका? सर अब आ गए समझ सर। ओके बस। और सिमिलरली जैसे ऐसे बना रहा हूँ तो ऐसे भी फिगर हो सकता है, उल्टा भी फिगर हो सकता है, यस सर आ गए। तो उस केस में B2 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यस सर आ गए सर। ओके। चलिए जी, तो आपका देखिए स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया। जी एडवांस लेवल तक का, हर लेवल तक का हमने टोटल लिया। बस इसमें रिफ्रैक्शन वगैरह का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का। ये रिफ्रैक्शन क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व हो जाता है, यदि आप दिमाग लगाओगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन जब जे, क्योंकि प्योरली जे एडवांस में पूछता है, कभी कभार पूछे हुआ है, ये प्योरली जे एडवांस का टॉपिक है, तो ये जब बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है ना जे मेन और जे एडवांस के, तो उस टाइम पे टफ क्वेश्चन मैं लूंगा। ठीक है, सर आप एक बार सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में क्या चीज? सब वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अभी नहीं करना, अभी फालतू के टाइम खराब होगा आपका, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कोई मतलब नहीं, आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो जब मैं लूंगा ना क्वेश्चन तभी आप समझना। जे एडवांस लेवल जब मैं डील करूंगा ना, तो बहुत सारा, क्योंकि देखो जेई मेन अभी हमें थोड़ा सा जेई मेन को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, और इनफैक्ट ज्यादा जेई मेन को कंसीडर करके चलना, मतलब जेई मेन का 100% कवर हो और जे एडवांस का मेरा टारगेट है 80% कवर, समझ गए? और 20% जो है ना वो एक महीना काफी होता है 20 में। ठीक है, अरे वो रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है कि रिफ्रैक्ट हो रहा है, दिस हो रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनता है जे एडवांस, तो उस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत जगह दिखेगा, बट उसके पीछे अभी नहीं पड़ना। 80% आपका जे एडवांस का भी क्वेश्चन हो जाएगा जितना मैंने बताया। बस सर्टेन टाइप थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट A to Z, इन सर्टेन टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, वो प्रैक्टिस कराना। आपके सीट में भी हो सकता है होगा क्वेश्चन, मैं देखा नहीं बट होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। समझ में आ गया? फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करें अब? अरे स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम हमारा जो सिलेबस है वो फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिलेबस हमारा कुछ नहीं है, जो ओरिजिन से पास करता है जो फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सिलेबस अपना उतना ही। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेरे पास दो लाइन है, मान के चलो कुछ भी मान लो तुम, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 2, ये मेरे पास दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यदि मैं कंबाइन इक्वेशन मुझे लिखना है, ये L1 है और L2 है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिखना है, तो कंबाइन इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? L1 इंटू L2 बराबर 0 लिखूं, या L1 प्लस L2 बराबर 0 लिखूं, या L1 माइनस L2 बराबर 0 लिखूं, या L1 अपॉन L2 बराबर 0 लिखूं? कौन सा सही होगा बताओ, खुद से सोच के बताओ मुझे, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला। बिल्कुल फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सिंपली 0 हो जाएगा, इसीलिए नीचे का तो होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला शो। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मुझे कंबाइन इक्वेशन लिखना है तो दो इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि टू फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स। अब इनफैक्ट मैं स्ट्रेट लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी कर्व, यदि ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है तो भी सर तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई को 0 0, यदि दोनों को ऐड कर देंगे तब तो ये ज्वाइंट इक्वेशन बनेगा नहीं। ज्वाइंट इक्वेशन के लिए ऑब्वियस बात है डिग्री 2 होना चाहिए। तो 2 पॉइंट ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है, f ऑफ x, y बराबर 0, ऑब्वियस बात x y में रिलेशन बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मतलब ये x y में रिलेशन है, ये सिमिलरली x y में रिलेशन है, g x, y, ठीक है, मेक RHS 0, make RHS 0 in both equation, ठीक है, and then
मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? कि मुझे ज्वाइंट इक्वेशन कहीं भी निकालना है तो ज्वाइंट इक्वेशन हमेशा क्या करेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट को क्या करेंगे, कॉपी राइट हैंड साइड जीरो कर देंगे, जीरो करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, ज्वाइंट इक्वेशन उन दोनों कर्व का। समझ में आया कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गया? ये बात यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट, और जनरल इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री, जैसे 1 डिग्री इक्वेशन जनरल का था वैसे 2 डिग्री जनरल इक्वेशन इन x, y कैन बी गिवन एज, ठीक है, क्या हम दे सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो होता है ये जनरल इक्वेशन होता है 2 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरह का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? दो लीनियर इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरह का टर्म्स आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना? यस सर। Yes, ऑब्वियस सी बात है, sir. इस तरह का आएगा। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो है हमेशा कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स कोनिक। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोनिक। कोनिक कौन कौन होता है? कोन को जब कट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो कोनिक बनता है। अब ये कैसे, ये सब बताने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना कि ये होता है। तो कोनिक मतलब क्या होता है? कोन, कोन खाती है ना आइसक्रीम, तो इसी कोन को जब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कट करते हैं ना तो इलिप्स बनता है, पैराबोला बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, हाइपरबोला बनता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा, बट इसके बहस में नहीं जाना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स कोनिक, ठीक है। तो कोनिक कौन कौन होता है? हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा कौन होता है? हमारा होता है सर्किल, पैराबोला। तीसरा कौन होता है? पैराबोला, चौथा कौन होता है? इलिप्स, एलिप्स। और पांचवा कौन होता है? हाइपरबोला। अब यहीं से हमारा कोनिक का स्टोरी स्टार्ट होता है। और याद रखना, सर्किल में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सर्किल जैसे ही खत्म होगा ना तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला खत्म करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीनों जो है बहुत सारा चीज ना मैं सर्किल में ही करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो रिप्रेजेंट्स कोनिक, ये कोनिक रिप्रेजेंट। अब किस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, किस केस में सर्किल करता है, किस केस में पैराबोला करता है, किस केस में इलिप्स करता है, किस केस में हाइपरबोला करता है, तो ऑब्वियस बात है हर केस के लिए, मतलब हर के लिए अलग अलग होता है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा पैराबोला कब बनता है, कैसे बनता है, हम डायरेक्टली पहुंचेंगे। अब यहाँ पर एक डेल डिफाइन किया गया। अब डेल क्यों डिफाइन किया गया इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। एक डेल डिफाइन किया गया कि ए बी सी प्लस 2FGH माइनस, वैसे इसका भी लॉजिक है, देखो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना हर का लॉजिक है, 11th में आप पढ़ोगे ना तो हर का लॉजिक मैं क्लियर कर दूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम। आपको आज एक चीज दिखाऊंगा और देख करके मुझे बताना कितना चमत्कार हो रहा है। ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। आवाज थोड़ी लो आ रही है, अब सही आ रही है क्या आवाज? सही है सर। यस सर सही है। ठीक, तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ये डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअल में पता नहीं, मेरे को मन हो जाता है बताने का, ठीक है, ऐसा फील होता है कि इनकम्प्लीट हो, छोड़ो हटाओ। फिर याद रखना है कि ये डेल का डेफिनेशन होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। चलो थोड़ा सा आगे कनेक्शन करके दिखाऊंगा इसका। ये मैंने डेल बनाया, इसी डेल को यदि आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ये याद रखना AHG, ठीक है। फिर AHG मैंने वर्टिकली लिखा, AHG हॉरिजॉन्टली लिख देना, ठीक है। अब फिर इसमें B छूट कौन गया? BF, और कौन छूट गया? F और C, इसको लिख दिया। ये डेल इक्वल टू, सॉरी अभी डेल हमने डिफाइन किया, डेल का डेफिनेशन ये होगा। समझ में बात आई? अब ये एकदम याद रखना, ये एज इट इज याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये एकदम याद रट्टा मार लेना।
AHG और AHG हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिख देना, फिर BFFC, बस इतना याद रखना। ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। अब इस केस में केस 1, इफ डेल बराबर 0, यदि डेल बराबर 0 होगा देन ठीक है, जो हमारा ये इक्वेशन है 1 डिग्री, ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, देन क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल। अब सर्किल किस केस में करेगा, एक और कंडीशन होता है वो आगे बताएंगे, या पैराबोला हाँ जी। या एलिप्स या हाइपरबोला, ठीक है। कि यदि डेल की वैल्यू 0 आ गया ना, यदि डेल की वैल्यू 0 आ गया, तो डेल की वैल्यू 0 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। डेल नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला। अब किस केस में सर्किल होगा, जब a बराबर b हो जाएगा तो सर्किल होगा। किस केस में हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, वो सारे स्टोरी हम आगे बताएंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ये बात, यहां तक समझ गए? हेलो, अब देखो, अभी सबसे फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि यदि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन हो तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठ सकता है कि यदि आपको 2 डिग्री इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आप हमें सेपरेट इक्वेशन बताओ कोनिक का, तो उस केस में क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, मतलब कि हाउ टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ कोनिक इफ 2 डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स वाई इज गिवन। इस बात को समझना, ये हमारा टॉपिक है, इस बात को समझना। देखो, मेरे पास इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन होता है कि नहीं, 2 डिग्री का? अरे बताओ हाँ या ना, होता है। यस अब हम क्या करेंगे, या तो x में क्वाड्रेटिक बना देंगे, ठीक है, या तो x में क्वाड्रेटिक बना देंगे, तो आप क्या करो 2x कॉमन ले, तो ये क्या आ जाएगा, g प्लस एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। या तो आप x में क्वाड्रेटिक बना दो, या क्या करो आप y में क्वाड्रेटिक बना दो, समझ बात है, या तो x में क्वाड्रेटिक बना दो या तो y में क्वाड्रेटिक बना दो। बना दिया मैंने x में क्वाड्रेटिक, कोई बोलेगा y में क्वाड्रेटिक बना दो, तो नो प्रॉब्लम, y में बना लो। फिर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू लिखेंगे, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ध्यान समझना, यहाँ पर यहीं पर वो लॉजिक भी आएगा कि क्यों डेल बराबर 0 आता है, यहीं से मैं वो बात क्लियर करूंगा। 2 इंटू, ठीक है, g प्लस एच वाई प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू जी प्लस एच वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी अपॉन 2a। आएगा कि नहीं x की वैल्यू, ये बताओ x की वैल्यू ये आएगा? यस सर, यस अब सर। ध्यान से समझना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी आएगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी आएगा जब ये जो टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो ये आएगा। क्योंकि भाई ये रूट में रह गया तो कभी जिंदगी में आ सकता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए x और y तो प्रेजेंट है। ये कंप्लीट चीज बराबर हो जाएगा, तभी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जी। यस सर। लॉजिक समझ में आया? ये कंप्लीट, और इस कंप्लीट चीज को जब आप एक्सपैंड, मतलब इस कंप्लीट चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और बराबर यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअल में इसी के फॉर्मेट में आएगा। भाई परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसके
डिस्क्रिमिनांट को क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसके डिस्क्रिमिनांट को क्या होना पड़ेगा भाई? ये क्वाड्रेटिक जीरो। है, ये क्वाड्रेटिक है, देखो ध्यान से, ये अंदर में y में क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अंदर में, यस सर। अंदर में तुम ध्यान से, यही लॉजिक है कि ये जो डेल सर कहाँ से लाए, इसी का लॉजिक मैं बता रहा हूँ। अब करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हिंट दे दे रहा हूँ। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अरे ये क्वाड्रेटिक y में है कि नहीं? पता, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है क्वाड्रेटिक है। अब इसको यदि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कोई क्वाड्रेटिक है और उसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या कंडीशन होगा? d बराबर 0। अरे होगा ना? यस सर। और d बराबर 0 इसका जैसे डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे तो यही आ जाएगा। समझे? और इसी को मैंने जब 0 किया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना। समझ में आया लॉजिक? अरे आया समझ में कि नहीं आया? हेलो, यस सर। यस सर। पता नहीं एकदम चुप हो गए सब लोग, ऐसे है कि? यस सर। ठीक, तो यही है लॉजिक एक्चुअल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि यहीं से निकल के आता है। तो यहीं से अब सेपरेट मुझे इक्वेशन निकालना है, तो सेपरेट इक्वेशन मुझे निकालना है, तो यही, जब प्लस साइन लेंगे तो एक इक्वेशन निकलेगा और माइनस साइन लेंगे तो हमारा दूसरा इक्वेशन निकलेगा। तो यहीं पे हमारा दो सेपरेट इक्वेशन निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मेरा ये सेपरेट इक्वेशन देन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन वी गेट सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो दो तीन बातें हैं जो कि ध्यान रखना, जो कि शॉर्टकट है। ऑल तो लॉन्ग मेथड तो सबको पता है। देखो मेरा इक्वेशन क्या था, नेक्स्ट पॉइंट, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था। अब फर्स्ट पॉइंट, यदि मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो मैंने ऊपर में बताया कैसे सेपरेट इक्वेशन निकलेगा। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं? x या y में क्वाड्रेटिक बना देंगे और फिर सेपरेट इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, अब यदि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, भाई दो सेपरेट इक्वेशन निकल गया। ठीक है, चाहे कर्व आए चाहे लाइन है। क्या बोल रहे हो, बोलो। हेलो, कोई कुछ सर बोल रही थी? चलो ठीक, दो सेपरेट इक्वेशन आया। मान लो वो कर्व भी हो सकता है, ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि दो कर्व आ गया C1 और C2 और इसका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक तरीका तो मेथड 1 तो एक है कि सेपरेट इक्वेशन निकालो देन सॉल्व इट। एक तरीका तो ये है ना कि सेपरेट इक्वेशन निकालो और उन दोनों को क्या करो, सॉल्व कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? और निकल जाएगा। अरे हाँ है ना, तो कुछ बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ सर सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे वो तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, कर्व कैसे आएगा? क्योंकि 1 डिग्री में इक्वेशन अरे तो मैंने स्ट्रेट क्या लाइन बोला, आएगा। यदि h बराबर 0 हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। सॉरी, मतलब यदि इसके बराबर 0 हो जाएगा, डेल बराबर 0 हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और यदि ये नहीं आएगा तो वो एक कर्व आएगा। समझ बात है? वो कर्व कुछ भी दे सकता है, वो सर्किल भी दे सकता है, एक कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका 2 डिग्री का इक्वेशन क्या है। समझ गए? समझ में आया क्या शाम की? यस सर। ठीक है, अब मेथड 1 क्या होगा कि फाइंड सेपरेट इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। याद है आप लोग यदि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होंगे, ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया गया होगा फिजिक्स में, बताया गया है क्या? अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट हुआ ही नहीं होगा मेरे पास, या बेसिक में भी, बेसिक मैथ में भी बताया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पढ़े हो पार्शियल डिफरेंशिएशन? यस सर। ठीक है, पार्शियल यस डिफरेंशिएशन में सर। क्या करते हैं कि भाई एक बार x को वेरिएबल सपोज करते हैं और y को कांस्टेंट सपोज करते हैं, और एक बार y को वेरिएबल सपोज करते हैं और x को कांस्टेंट सपोज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को
क्या करेंगे, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, एंड एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई? दो इक्वेशन, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी, दो लीनियर इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? दो लीनियर इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। जब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली और y को कांस्टेंट रखें तो y वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो x वाला टर्म जैसे एक्स स्क्वायर है तो वो 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। अरे मिलेगा। अब इन दोनों लीनियर Yes, इक्वेशन sir. को सॉल्व कर देंगे। इन दो जो लीनियर इक्वेशन मिला, सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन, देन वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। समझ में आया कि नहीं? याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम, नोट पॉइंट। दीज लीनियर इक्वेशन इज नॉट separate equation of straight line or pair of straight line। याद रखना, ये जो लीनियर इक्वेशन आएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कभी नहीं होगा, भूलना मत। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। अदरवाइज तो सेपरेट इक्वेशन निकालो और देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। लेकिन ये भी मेथड है, इस मेथड से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हो। बट ये जो लीनियर इक्वेशन आएगा ना, ये लीनियर इक्वेशन जो होगा, ये लीनियर इक्वेशन कभी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं होगा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझ में बात आई? आई कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. भूलना मत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ये मैं जनरल कर्व के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर मैं हमारे सिलेबस में जो है ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिलेबस है। फिर मैं ये जनरल की बात बता दे। अब नेक्स्ट पॉइंट कि एंगल बिटवीन लाइन्स, मान लो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इज गिवन एज, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ऑब्वियस बात है मॉड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एंगल या तो ऑब्ट्यूज आ सकता है या एक्यूट आ सकता है। तो पहले निकाल लेंगे और फिर प्राइम में से घटा देंगे तो ऑब्ट्यूज आ जाएंगे, और यदि नॉर्मली मॉड लगा देंगे तो एक्यूट आएगा। और इस केस फर्स्ट, यदि एच स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो लाइन्स क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा, तो लाइन्स आर पैरेलल। केस सेकेंड, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा तो लाइन्स, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, the lines will be imaginary, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यदि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी आएगा, ठीक है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, दिस implies two distinct intersecting lines will be obtained। समझ में आया? ठीक है। चौथा, यदि a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, देन भाई 0 आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लाइन्स हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये याद रखिएगा। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? आ गया समझ में? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये था हमारा कि जनरल 2 डिग्री का कोई हमारे पास गिवन होगा तो। बट हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ये हमारे सिलेबस में है, जे मेन और जे एडवांस के सिलेबस में ये है। समझ में आया? ये हमारे सिलेबस में, जब भी आप सिलेबस देखोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो वो थ्रू ओरिजिन लिखेगा,
ठीक है ना कि वो ऊपर में सारा था ना, वो जनरल इक्वेशन के लिए, ये जो मैंने लिखा है ये सारा, ये जनरल इक्वेशन के लिए, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए मैंने लिखा है, कि कोई भी लाइन के लिए लिखा है ये सारा सारा। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन है, समझ गए? ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस बात है ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है? y इक्वल एम एक्स। y इक्वल टू, तो मान लेता हूँ इसको, एक को y इक्वल टू m1x और दूसरे को कुछ भी मान लेता हूँ y इक्वल टू m2x। ओके, तो यदि मुझे कंबाइन इक्वेशन लिखना है तो लेट y माइनस m1x बराबर 0। अब सारा स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना इसके लिए, और y माइनस m2x बराबर 0। यदि मुझे इसका कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, कंबाइंड इक्वेशन, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ, हो जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। y स्क्वायर माइनस m1xy, ठीक है, माइनस m2xy माइनस माइनस प्लस m1 m2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा जी? y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब इसको देखो, इससे कंपैरिजन करो। हमारा 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन 2 डिग्री का क्या होता था? ए एक्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस 2 क्या बच गया जी? 2 एच एक्स बाय 2 जी एक्स बी प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करें, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, क्योंकि xy वाला टर्म है तो 2hxy और प्लस by स्क्वायर बराबर, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा कैसा स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा? इसको फर्स्ट मान लो, तो जो सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, और यहाँ से तुम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, बिल्कुल, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका तुम f की वैल्यू देखोगे तो f की वैल्यू क्या है? 0। g की वैल्यू देखो, की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है, और c की वैल्यू देखोगे तो c की वैल्यू भी क्या है? 0। और डेल में इन सभी, और डेल में इन सभी वैल्यू तुम रख करके और डेल निकालो, जाके देखो तुम्हारा 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन, ठीक है, ऐसा दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन किधर से पास कर रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन। आई होप क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। तो देखो 2-3 पॉइंट में लिखने जा रहा हूं। एनी homogeneous equation of degree n will represent n स्ट्रेट लाइंस। देखो डिग्री 2 था तो कितने स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया भाई? तुम देखो इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, तो ये कंबाइंडली इसको होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोल सकता हूं कि नहीं? अरे बोल सकता हूं ना? यस यस सर। यस सर। इसको बोल सकता हूं क्या? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, इसको बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? यहाँ पे डिग्री नो 1 है, सर। यहाँ डिग्री 1 है, नो सर। यहाँ डिग्री 0 है, तो मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये जो है क्या है? डिग्री 2 है होमोजेनियस, तो एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइन, n
स्ट्रेट लाइन। सर ये रिपीट कर दो सर। मैंने ये बोला कि इसको देखो, पहला टर्म इसका भी डिग्री 2 है, पहला टर्म को देखो ध्यान से तो इसका भी डिग्री 2 है, दूसरा टर्म है उसका भी डिग्री 2 है, तीसरा टर्म जो है उसका भी डिग्री 2 है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा दो लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यदि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री होगा तो कितने स्ट्रेट लाइन को पास करेगा, रिप्रेजेंट करेगा n स्ट्रेट लाइन को, और ये सारे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए origin से। थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और लाइंस, एक और पॉइंट लिख लो, सर ऊपर वाला इक्वेशन क्यों नहीं है सर? क्योंकि अरे ये देखो इसका डिग्री कितना है जी 1, इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना है 0। ठीक है, डिग्री तो हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन लेते हैं। भाई डिग्री हाईएस्ट पावर होता है, लेकिन इसकी यदि मैं x और y के रेस्पेक्ट में देखूं तो इसका डिग्री कितना होगा, ऑब्वियस बात 0 0 होगा ना, इसका पावर कितना होगा 0 होगा ना। जैसे इसमें सभी में डिग्री 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ ना डिग्री 2 है सभी में, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसीलिए सभी का डिग्री 2 है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, इसीलिए इसका डिग्री 2 नहीं बोल सकते। भाई इसमें डिग्री 2 बोल सकता हूँ ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 ही है सभी का। सर उसको भी तो बोल सकते हैं। इसको भी डिग्री 2 बोला है, लेकिन हर एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो पावर यूज कर लेते हैं। अरे होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब सभी टर्म्स का डिग्री सेम होना चाहिए, होमोजीनियस वर्ड यूज कर लिया तो। लेकिन डिग्री आप पूछोगे तो ठीक है डिग्री 2 है, लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 थोड़ी ना बोलेंगे। इसको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नहीं बोल सकते, बट इसको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इसमें डिग्री कितना है, तो ऑब्वियस बात है 2 है। ठीक है, सर इसमें मिडिल टर्म की डिग्री 2 तो है। क्या बोले, अरे क्या बात करते हैं, यहाँ x है y है, x इंटू वाई है, तो इसका एक और एक दोनों जुड़ जाए, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, अरे समझ में आया। यस सर। ओके, any homogeneous equation of degree n will represent n straight line through origin. ओके, और दूसरा पॉइंट कि लाइंस में बी रियल और इमेजिनरी, लाइंस इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लाइंस निकलेगा रूट के अंदर जाएगा, तो रूट के अंदर कभी निगेटिव भी तो वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, सब समझ में आ गया सबको। अब तुम बताओ मुझे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर यस रहे हैं, सर। है कि नहीं। Yes sir। तो यदि अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट्स सेम, मतलब represents equation first and equation second represents pair of a straight line passing through origin, है कि नहीं। तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या है याद करो, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, लिखाऊं सही। यस सर। तो ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये 1/b इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 बाई 2x इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, Yes sir। तो इसको और इसको कंबाइन करो, तो यहाँ से m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2h/b, एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b।
आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वो तो है ना, आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ये आने के बाद, ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो देखो, अब एक छोटा सा और पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट क्या है, इस बात को समझना। सर हाँ, सर ये डायरेक्ट इक्वल नहीं हो सकते, कैसे रेशियो में इक्वल होंगे? अरे जब भी दो चीज सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है तो उसके डायरेक्ट इक्वल नहीं करते हैं, उसके रेशियो इक्वल करते हैं, यानी इक्वेट करते हैं। याद करो ना। सब पैरेलल लाइंस जैसे करते हैं वैसे ही ना। देखो मेरे पास क्या इक्वेशन था, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, ध्यान समझ। मेरे पास क्या था, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2। डायरेक्ट इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इक्वेशन सेम नहीं है, तो इक्वल कैसे हो सकता है? ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो सकता है, इनका रेशियो इक्वल हो सकता है। वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है। इसको मैंने पूरे में डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू y बाय एक्स प्लस m1 इंटू m2 का 0। ठीक है, समझ गए? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो यहाँ यस सर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ स्टेटमेंट, ध्यान देना कि hence if 2 degree homogeneous equation is divided by x square, then obtained क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, y बाय एक्स में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, obtained quadratic equation in variable y upon x will have roots as slope of lines। है कि नहीं? यदि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, होमोजेनियस डिग्री का, तो यदि मैं x से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये y बाय एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगा। और y बाय एक्स क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी एम एक्स, यही था ना हमारा लाइन। तो m बराबर ये इसमें क्या होगा, y बाय एक्स, इसका मतलब इसके जगह m रख सकता हूँ मैं, तो ये m में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो m क्या है, मेरा स्लोप है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो रूट्स मेरे को निकाल के देगा वो क्या देगा, स्लोप का वैल्यू देगा। समझ में आया कि नहीं लॉजिक? अरे आया समझ में? यस सर। क्लियर हो गया ये बात? क्योंकि देखो एक बार मैं बताऊं कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गया, y बाय एक्स, और ये इक्वेशन मैंने किस में बनाया, y बाय एक्स में ही। तो y बाय एक्स के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं m1 प्लस m2 यूज कर लिया हूँ, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 प्लस इंटू m प्लस m1 इंटू m2। ये जो इक्वेशन निकल के आएगा, ये इक्वेशन किसमें वेरिएबल है, m में, ये किसमें क्वाड्रेटिक है, m में। तो यदि इसका रूट्स हम निकालेंगे तो वो किसका रूट्स देगा, किसका वैल्यू देगा, एक्चुअल में स्लोप का वैल्यू देगा। तो यही बात मैंने लिखा है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट। अब अभी पीछे मैंने बताया था कि दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाएगा इस केस में, याद करो क्या बताया था, 2h स्क्वायर माइनस ab बताया था कि नहीं, tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस में बताया था, ये बताया था ना। Yes, sir. तो यहाँ से देखो हमारा एंगल जो है, दो 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 लाइंस के बीच का एंगल को मैं ये भी लिख सकता हूँ, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस M1 M2 लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे यस सर। आगे क्या लिख सकता हूँ? Yes. tan इनवर्स अंडर रूट M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ये? लिख सकता हूँ ना ये? यस सर। अब मुझे यस बताओ, सर। यहाँ से M1 प्लस M2 जो मैंने निकाला था, कितना निकाला था? 2h माइनस 2h बाई बी, और ये क्या निकाला था? a बाई बी। Yes. यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, इनवर्स अंडर रूट 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बाई बी माइनस एन के साथ अपॉन 1 प्लस ए बाई बी। बताओ सही लिखा हूँ? सही लिखा हूँ यहाँ तक? Yes. अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? tan इनवर्स 2 अंडर रूट, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी और बी कैंसिल हो जाता है, ये नीचे चला जाएगा तो ये ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में है तो बी कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 2 बाहर निकल गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही फॉर्मूला लिखा था मैं पीछे, ये प्रूफ हो गया। Yes, sir. और ये देखो प्रूफ हो गया। यस सर। आई होप समझ में आ गया। और सेम स्टोरी जो मैंने पीछे लिखा हूँ, उससे सेम स्टोरी क्या कि एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो लाइन क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो लाइन क्या होगा? Parallel. Parallel. कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं? ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ए प्लस अब पैरेलल भी होगा, एच कोइंसिडेंट है तो पैरेलल होगा ही। सेकेंड में यदि ए प्लस बी बराबर 0 होगा, ए प्लस बी को 0 कर दूंगा तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, जिस इंप्लाइज क्या होगा? लाइन्स आर परपेंडिकुलर। Perpendicular. ओके। और थर्ड, इफ एच बराबर 0, दिस इंप्लाइज एच बराबर 0 होगा, ठीक है? यदि ये h बराबर 0 हो जाएगा तो h बराबर 0 हो जाएगा, और याद रखना यदि h बराबर 0 होगा तो a और b की वैल्यू ऐसे आएगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो रूट निकलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा a और b के वैल्यू। तो उस केस में Yes, sir. if lines are then coordinate, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, coordinate axis will be angle bisector of lines, ठीक है? समझ गए कि यदि h बराबर 0 हो गया, ठीक है, तो h बराबर 0 हो गया तो तुम नोटिस करके देखो कहाँ गया हमारा h बराबर यहाँ 0 हो गया तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 बराबर माइनस m2 होगा ना जी? Yes, sir. तो h बराबर 0 होते ही क्या हो जाएगा? m1 बराबर Yes, h sir. बराबर 0 हो जाएगा तो m1 इक्वल टू माइनस m2। मतलब कि एक लाइन थीटा बना रहा है तो दूसरा लाइन कितना बनेगा? माइनस थीटा, तो माइनस थीटा आएगा तो इधर आएगा ना, Yes, sir. तो एक थीटा ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया कि नहीं? इन दोनों लाइन समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो देखो अब इसके इसी बस इतना ही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट और है बस होमोजेनाइजेशन का, तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर होमोजेनाइजेशन पे आ जाएंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर, फिर एक छोटा सा टॉपिक एंगल बाइसेक्टर। तो चलो सर हाँ सर जब एच स्क्वायर 0 होगा तब लाइन इमेजिनरी नहीं हो जाएगी? हाँ, इमेजिनरी भी पॉसिबल है। नहीं, h इक्वल टू 0 होगा तो लाइन इमेजिनरी क्यों होगा? मैंने अभी दिखा ना h इक्वल टू 0 होगा तो m1 इक्वल टू, लेकिन मैंने लिखा ना इफ लाइन इज रियल, मैंने एक वर्ड लिखा है, नोटिस करो, इफ लाइन इज रियल मैंने लिखा है वर्ड, यदि रियल आया तो, ठीक है? पर सर जो फॉर्मूला है एंगल का वहां से देखे तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना रियल।
नहीं, आ सकते हैं, रियल भी आ सकता है और इमेजिनरी भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। चलो बताओ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो सर। नो सर। दिखा? यस सर। अब देखते जो मैं क्वेश्चन दिखाते जाता हूँ, आप लोग बोलते जाना कौन आ गया कौन नहीं है, ठीक है? देख रहे हो? ये देखो, यहाँ से पेयर ऑफ स्टेट लेना स्टार्ट है। देखो ये ओरिजिन वाला ही करा है क्योंकि ओरिजिन ही सिलेबस में, ठीक है? तो ये सारा करा दिया, ये सारा करा दिया, ये so that the question this equation pair of straight line is passing through the origin find the subject। देखो 34 कर लोगे क्या, बताओ हाँ या ना? पढ़ के देखो, यस। कर लोगे? क्वेश्चन पढ़ के बता देना, यस ठीक है? क्योंकि जो इजी होगा कोई मतलब नहीं करने का, टाइम बर्बाद होगा, समझिए? जो थोड़ा ढंग का रहेगा वही मैं डील करूँगा। 34 कर लोगे? पढ़ के देखो सब। यस सर। ठीक। यस सर। 35 बताओ। यस सर। हो जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये भी कर लोगे? सेपरेट इक्वेशन यस और सीधे m1 प्लस m2 वाला जो फॉर्मूला बताया था 2s वाला, सीधे लगा दो, ठीक है? यस सर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द, अब देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, देखो ध्यान से। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सेपरेट इक्वेशन निकाल दो, फिर एरिया निकाल दो, निकाल लो। यस सर। ये जनरल इक्वेशन बोला है लिखने के लिए। देखो ये अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, 38 पढ़ के देखो, हो जाएगा? यस सर। ठीक है। 35 पढ़ लो। हो जाएगा 35? यस सर। तो देखो ये अब होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट है जो कि मैं बताता हूँ थोड़ी देर, जहाँ इसमें एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं दिया। इसमें वो कहाँ गया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, एक आध को कर लो, सब स्किप ही कर देंगे तो काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निपटा, फटाफट निपटो, एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लो। हाँ जी मैम बताइए। उनको दे दीजिए, सिलेंडर ले लीजिए और फोन पे नंबर ले लीजिए, मैं ट्रांसफर करता हूँ उनको, मतलब उनका नंबर ले लीजिए, फोन पे मुझे मैसेज कीजिए और पेमेंट भी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज कर फोन पे कर देता हूँ। बी। आ गया तो सेकंड क्वेश्चन निपटा, चेक कर लो आंसर, सबके पास सीट है, आंसर चेक कर लो। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है, फटाफट निपटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए।
हाँ जी, आ गया क्या? हो गया, तीनों हो गया? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। फटाफट यस कीजिए, सर। तीनों क्वेश्चन कीजिए जल्दी। हाँ जी, हो गया क्या? आगे बढ़े। हेलो, सर नहीं हुआ, F2 नहीं हुआ सर। कौन सा नहीं हुआ? F1 तो हो गया सर, आगे वाला नहीं हुआ। F2 क्या है भाई? द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज दिस रिप्रेजेंटेटिव पीरियड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। और डिस्टेंस यदि बोल रहा है दोनों के बीच में निकालने के लिए, तो इसका मतलब है ये पैरेलल लाइंस होगा, तभी डिस्टेंस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? C1 माइनस C2 अपॉन √e प्लस b स्क्वायर। सिंपल है। तो आप सही से सेपरेट इक्वेशन x में या y में क्वाड्रेटिक बना के सही से सेपरेट इक्वेशन निकालो। सर पैरेलल आती है लेकिन आंसर सही नहीं आता है सर। क्या बोली? सर पैरेलल आ गई है तो इक्वेशन, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है सर। तो फिर गलत होगा इसका आंसर। यदि तुम तीनों का सेम आंसर आ रहा है तो इसका आंसर गलत होगा। सर वो तो मेरा परफेक्ट नहीं बन। क्या बोली? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा मेरा तो। यदि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है पेयर पे, तो परफेक्ट स्क्वायर सर बनेगा मेरा ही भी। बनेगा, सॉलिड तक नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेरा तो हो गया। कोई बात नहीं, देख लेना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कैसे होगा ये, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द यस सर। ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द दिस एंड द कर्व दिस इंक्लूडेड, ये होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है, थर्ड वाला, ठीक है।
ये तो थर्ड वाला तो छोड़ देना, होमोजेनाइजेशन का है, ठीक है। इसमें और भी टाइप का क्वेश्चन भी है क्या, जे मेंस में देखना होगा, ठीक है ना। तो जे मेंस एडवांस में पूछा होगा मिक्स कर, मैंने जे मेंस का इसे मिक्स करके क्वेश्चन होगा, देख लेना। मैं आगे बढ़ूं? सर इससे पहले है कुछ। हाँ जो भी है देख लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। आपको दिख गया ना क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सॉल्व हो जाएगा ना जी? यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फर्स्ट लास्ट होमोजेनिटी। आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 4 चार। 4 बजे। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। यदि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखे तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लेता हूँ कोई लाइन एल, और ये कोई लाइन L2, थोड़ा सा परपेंडिकुलर बन गया है। L2 ये L1 ये L2, ओके। इसका जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, थोड़ा सा और सही लेना पड़ेगा, इसी में ले लो ऐसे, L1 L2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बनेगा जी, यही बनेगा दिस, आपस में दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर, ये B1 एंड दिस इज B2, ये बनेगा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सिंपल वो जो मेथड हम पहले देखे हैं वही मेथड अप्लाई होगा कि यहाँ पी एच कॉमा पी कोई पॉइंट होगा, इसका एच कॉमा के, इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। लाइन L1 जो मैं मानता हूँ ऑब्वियसली माइनस M1x बराबर 0 हो जाएगा, L2 हो जाएगा y माइनस M2x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो B1 B2 का जो ज्वाइंट इक्वेशन निकलेगा, ठीक है, ज्वाइंट ऑब्वियस बात है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकलेगा वो भी ज्वाइंट निकलेगा। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर विल बी क्या हो जाएगा जी, y माइनस M1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस M2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। अरे हो जाएगा। तो जो यस सर। इक्वेशन निकलेगा, तो यहाँ से दो इक्वेशन निकलेगा, एक तो M1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर टू प्लस साइन y माइनस M2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन पहला देगा, एक्यूट देगा या ऑब्ट्यूज देगा, वो सेम स्टोरी A1 A2 प्लस B1 B2 के अकॉर्डिंग, और y माइनस M1x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस M2x अपॉन अंडर रूट ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड इक्वेशन, ओके। अब इन दोनों का यदि मुझे कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये B1 इक्वेशन हो गया, और ये मान लेता हूँ B2 का इक्वेशन। तो B1 इंटू B2 का कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हैं, हेलो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मतलब दिस इम्प्लाइड फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2
अब देखो मल्टीप्लाई करके मैं नहीं निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट इक्वेशन जो निकल के आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए प्लस ए माइनस बी। क्योंकि आप इसको सॉल्व करो, अब फिर m1 प्लस m2 की वैल्यू याद करो, मैंने लिखा था माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या लिखा था मैंने, a बाई बी। अब इन सबको पुट करो तो ये इसमें कन्वर्ट हो यस जाएगा। सर। समझ में आया? अब पूरा सॉल्व मत कराओ, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करके देखो, a और b का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस h आ रहा है, दोनों का जीरो आ रहा है, अरे आ रहा है ना। अरे a बराबर क्या है, a बराबर क्या है, h है, और b बराबर क्या है, माइनस h है। अरे है ना जी, इस इक्वेशन को देखो ना ध्यान से। हेलो, यस सर। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है पता है, जीरो क्यों आ रहा है, कौन बताओ? यस सर, क्योंकि परपेंडिकुलर है सर। हाँ, क्योंकि बाइसेक्टर क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है इस दूसरे के, इसीलिए ये क्या आ रहा है हमारा, ये क्या आ रहा है हमारा, जीरो के बराबर आ रहा है। मतलब इसका जो कोफिशिएंट है ए और बी का, ये जीरो। और यही मेरा क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक सर है। नहीं आया समझ। क्या नहीं आया समझ जी? सर वो ए और बी का अरे कोफिशिएंट। भाई इसको सॉल्व करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए माइनस बी, ये इधर लेके आओ। एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो। ये किसका इक्वेशन है, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, होमोजेनियस 2 यस डिग्री है। सर। और होमोजेनियस 2 डिग्री है तो किसको रिप्रेजेंट यस कर रहा सर। है, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास कर रहा यस है। सर। अब ये दो लाइन जो है ये किसका इक्वेशन है, b1 एंड b2 का कंबाइंड इक्वेशन, मैंने वही तो बनाया था। यस सर। अब b1 और b2 आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। तो b1 और b2 आपस में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता था, a प्लस b बराबर क्या होता था, जीरो। यस सर। तो a का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a बोलते थे, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को b बोलते थे, इन दोनों का सम जीरो है कि नहीं। यस सर। तो ये बात यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है ना, तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन सही है, समझ गई? यस सर। ठीक है, तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही इक्वेशन हो गया मेरा किसका, और इसी को में ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब देखो इसको देखो, इसमें यदि मैं h बराबर जीरो करूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स वाई बराबर जीरो हो जाएगा। अरे h को जीरो करूंगा तो एक्स वाई बराबर, इसको जीरो करूंगा तो एक्स वाई बराबर जीरो आ जाएगा, रहेगा ना। अरे कोई बोल नहीं बोले हाँ या ना, ना नहीं तो बोलो ना नहीं। यस तो सर। ऊपर वाले इक्वेशन में होगा ना तो। अरे इसमें यदि h को मैं जीरो करूंगा, हाँ इसी में तो कर ए दो ना, इज क्या इक्वल टू दिक्कत होगा। है, इसी में h को जीरो करोगे a माइनस बी के नीचे ले जाओ तो एक्स वाई बराबर जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रहेगा ना। अरे इसी इक्वेशन से देख लो ना, h यस जीरो सर। करोगे तो एक्स वाई जीरो आएगा ना। यस सर। और यदि ये एक्स वाई जीरो आ जाएगा तो याद करो पीछे मैंने बोला था, अरे एक्स वाई बराबर जीरो आ गया तो किसका इक्वेशन निकलेगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का निकलेगा ना जी। एक्स वाई बराबर जीरो किसका इक्वेशन होता है, ये कंबाइंड इक्वेशन होता है किसका, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। एक्स बराबर जीरो मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई बराबर जीरो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, पता है ना जी। यस सर। तो यहाँ से क्या करो, जब मैंने बोला था कि ये आपस में क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ना एक्स कोऑर्डिनेट। और मैंने पीछे बताया था कि एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो रहा है ना प्रूफ। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ, सर हाँ सर ये h इज इक्वल टू जीरो से हम a और b के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्या? एच इक्वल टू जीरो से ए भी एक इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज, तो उससे कोई लेना देना, जहाँ रिलेशन कनेक्ट होगा वहाँ बता सकते हैं, जहाँ नहीं होगा नहीं बता सकते। सर आपने सेकंड इक्वेशन लिखा है इसको करो, फाइंड नीचे इक्वेशन ऑफ वाला। एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, फटाफट करो जल्दी करो। सर। हाँ सर
बोलिए। तो अपने सबसे नीचे इक्वेशन लिखा है उसमें पुट करेंगे तो फिर वो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिलता है। अरे तुम किसी में भी पुट करो, यदि एच जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ए माइनस बी को जीरो से डिवाइड करो तो जीरो ही होगा ना, तो एक्स वाई बराबर जीरो ही आएगा ना। अरे इसी को मैंने ऐसे लिखा, इसी को ऐसे लिखा, तो ऑब्वियस बात है सेम रिजल्ट देगा ना। तो a इज इक्वल टू b होगा, ऐसी कंडीशन होगी हो सकती तुम्हारा ये कहना है कि है सर कि एक्स वाई इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो हो गया। ओके, तो यहाँ से सर क्या हो गया, एक्स वाई बराबर जीरो हो गया, और या ए माइनस बी बराबर जीरो। तो यदि ए बराबर बी होता है ना, तो फिर स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, फिर सर्किल हो जाता है। समझ गए, हम बताएंगे आज। तो ये वाला कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता, तो जीरो इसी को होना पड़ेगा। ए और बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में दोनों इक्वल नहीं होगा, और यदि ये दोनों इक्वल हो गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए। सर 2 इंटू एक्स स्क्वायर सर वो माइनस दोनों इक्वल होगा। यदि इक्वल होगा और एच बराबर जीरो हो जाएगा सर ना, वो तो सर्कल में तो एक वो सर्किल का केस हो जाएगा, ये इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, सर तो ये दोनों कंडीशन सर्कल किया जाएगी ना, एक्स वाई इज इक्वल टू बी 0 और a इज इक्वल टू b। एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जीरो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई बराबर जीरो आया, कब, जब एच इक्वल टू जीरो आया। ठीक है, सर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8xy। ये आंसर आ रहा है। ये आ रहा आंसर। यस सर। यस सर। यस सर। सर स्क्रीन को नीचे करिए ना थोड़ा। चलिए ये क्वेश्चन लीजिए तो। सर सेट माइनस कैसे आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy आना चाहिए ना। फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ, अरे यही आ रहा है, चेक करो आप। फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो ऑफ ऊपर वाले एंगल फॉर्मूले को बाइसेक्टर यूज ऑफ करेंगे तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। हाँ बोलो क्या बोल रही थी, ये क्वेश्चन करो तो फटाफट, जिन लोगों से हो गया। बोलो क्या बोल रही थी, कौन बोल रही थी। सर ये जो इसके ऊपर वाला हमने जो फॉर्मूला लिखा ना उससे सर दूसरा आंसर आ रहा है। अरे दोनों से सेम ही आएगा भाई, अलग कैसे आ सकता सर मतलब सर a माइनस बी तो 8 आ रहा है ना है। ए माइनस सर, इक्वल टू में आ रहा है 4xy। हाँ तो 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सर आपने यहाँ माइनस लिख दिया अभी, इसके पहले अरे 4xy। एक बात ध्यान रखना, ये 2hxy होता है, ठीक है ना, तो ये 2h बराबर 4 है, तो h की वैल्यू 2 ही आएगा। ठीक है, नो सर वो तो सही आ रहा है अरे सही, कोई जो सोल्यूशन लिख के 4xy का भेज दो साइन है ना। उसको, कोई सोल्यूशन ग्रुप पे डाल दो, इसको समझ में आ जाए। अरे कोई इसको सोल्यूशन दे देना तो ग्रुप पर। सर आप 2 मिनट कर दीजिए ना, साइड में फॉर्मूला बेस्ड ही है पूरा। अरे तो तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा ना, तो देख लो ना, तुमको नहीं मिलेगा ना तब मैं करूंगा। ठीक है, अरे कोई सोल्यूशन भेज देना तो फटाफट, ओके सर। अभी भेज रहा है तुमको सोल्यूशन। सर सर हम्म सर सर एक सर क्वेश्चन नंबर 2 सर रिपीट कर। फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, ये क्वेश्चन। सर सेम आ जाएगा ना। नहीं नहीं सेम, दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लगा दिमाग, यस ऐसा भी सर, तो बहुत ज्यादा लगेगा। डिफरेंट आएगा। और ये, सर हाँ सर वो एक्स वाई इंटू ए माइनस बी हमने 0 किया ना,
तो उसमें दोनों एक साथ हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू बी 0 और ए इज इक्वल टू बी, तभी सर्कल होगा ना। दोनों में से एक सेटिस्फाई करे तो कैसे सर्कल बन जाएगा? सर्किल नहीं होगा तो फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, क्योंकि ए जी बराबर 0 करोगे ना तो 0 के बराबर आएगा ही नहीं भाई। डेल 0 करोगे ना, दोनों बराबर हो गया तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके सर। एक्स वाई इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? नहीं नहीं जी नहीं। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम्म। सर ये नहीं जी, ये भी नहीं है। सर ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। एक मिनट, कौन से मिनट, ये आंसर आएगा देखो। ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xx स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू वाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर से साइन की मिस्टेक हो रही है। अरे किसमें सेम है। किसमें साइन का मिस्टेक है? सर ये 4hxy का साइन। साइन, चलो एक बार और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर आंसर तो आया है बट इसका साइन डिफरेंट आ रहा है 4hxy का। टू नहीं एच सर, एक्स सेम वाई साइन है आया। साइन, सेम है भाई। अब देखो गलत होगा तो मैं सॉल्व करूंगा तो ही होगा। सर मेरा ही मैं बता रही हूँ, मेरा गलत आया साइन। अच्छा, तुम्हारा गलत है, मुझे लगा तुम गलत इसको बोल सर आ गया समझ, मैंने ए को बी मान लिया। रहे। ओके, गुड। सॉल्यूशन डाल दो ग्रुप पर।
हाँ जी, हो गया क्या? यस सर। ठीक है, कर लेना सॉल्यूशन। जिसको नहीं आएगा प्लीज ग्रुप पे कोई सर सेकंड क्वेश्चन रिपीट करो सर। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, देखो फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। इसका एंगल बाइसेक्टर मान लेता हूँ, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर मान लेता हूँ, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कमांड। अब इसका एंगल बाइसेक्टर जो है मान लेता हूँ, ये देखो थोड़ा मान लेना, ठीक है ना, फिगर ऊपर उल्टा बनेगा तो कोई बात नहीं, इसको मान लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन वाला है। अब ग्रीन वाला का एंगल बाइसेक्टर क्या है, ग्रीन वाला का एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये मान लेता हूँ ये ब्लू वाला है। ये ब्लू वाला की इक्वेशन बोलना निकाल, समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट और आपका खत्म ये चैप्टर। होमो, देखो कोई सॉल्यूशन भेज देना इसको ग्रुप में, किसी को नहीं होगा तो कर देना। होमोजेनाइजेशन में जी था, स्पेलिंग क्या था? जी। स्पेलिंग देख लेना, जी नहीं होता है, जेनाइजेशन। होमोजीनियस से ही वर्ड बना है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन बोलता क्या, ध्यान समझना, कि मेरे पास मान लो कि कोई कर्व गिवन है, ये मेरे पास कोई कर्व गिवन है 2 डिग्री का, ओके, कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये कर्व मेरे को गिवन है और इस कर्व का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब ओरिजिन से एक लाइन मेरे को गिवन है और इस लाइन के इक्वेशन कुछ भी मान लेता हूँ, ये नहीं मानूंगा, lx प्लस my ax प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। लेट 2 डिग्री कर्व this and a line lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है, इस कर्व को ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सर हाँ, सर क्लास कब तक चलेगी? बस इस कंसेप्ट को खत्म करते हैं, खत्म। भूख लग गया क्या? नो सर, 2 बजे क्लास है मेरी। तो 2 बजे आपकी है तो अभी 12:41 ही हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से ये मिला दिया, ये लास्ट कंसेप्ट इसका खत्म हो गया। 10 मिनट लगेगा मुझे टीच करने में, ठीक है। ओरिजिन से ये दो लाइन निकाल दिया मैंने, ठीक है, ओरिजिन से दो लाइन को मिला दिया। तो लेट ए 2 डिग्री कर्व एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी 2h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2g प्लस y प्लस c इक्वल टू 0 एंड अ लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। इन स्ट्रेट लाइन this then the combined equation of the straight lines, ठीक है, the straight lines joining the origin to the points of intersection of second degree equation with given line lx plus my। ओके, होमोजेनाइजेशन क्या करता है, होमोजेनाइजेशन क्या करता है कि कोई कर्व मेरे को गिवन है ये, और ये कोई लाइन गिवन है, ये कर्व और ये लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इस ओरिजिन से मिलाने वाले इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन देता है। समझ में आया? ठीक है। अब कैसे होमोजेनाइजेशन करते कैसे हैं, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस
2 डिग्री का बोलूंगा तो सबका 2 डिग्री इक्वेशन होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए सबका। बट इसमें इक्वेशन में देखो, अब इसी को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या करेंगे कि जितने भी डिग्री है यहाँ पर देखो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये था हमारा इक्वेशन। अब तुम नोटिस करके देखो इसका डिग्री कितना है, इस टर्म का डिग्री कितना है, जल्दी बताओ। 2। इस टर्म का डिग्री कितना है, 2। इस टर्म का डिग्री कितना है, 2। बट इसका कितना है, 1। इसका कितना है, 1। इसका कितना है, 0। 0 तो मुझे यदि होमोजीनियस इन 2 डिग्री करना है तो इसमें 1 डिग्री लाना पड़ेगा कहीं से, इसमें 1 डिग्री लाना पड़ेगा कहीं से, इसमें 2 डिग्री लाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसको इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री लाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को हेल्प में लिया। कौन सा इक्वेशन, Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 को हेल्प में लिया। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यदि मैं 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मतलब 1 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, 1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना कि ये जो इक्वेशन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आपका Lx ये देखो n इक्वल टू माइनस n इक्वल टू Lx प्लस my हो जाएगा कि नहीं? दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू Lx प्लस my अपॉन माइनस n। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ, माइनस 1 या माइनस n तो यही लगा था, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मुझे 2 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx इंटू 1 2fy इंटू 1 प्लस c इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया। अब 1 के बदले पुट कर दिया मैं, एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx इंटू 1 के जगह Lx प्लस my अपॉन माइनस n पुट कर दिया, 2f इंटू Lx प्लस my अपॉन माइनस n पुट कर दिया। सब y भी, सही है ना, सब y 2fy प्लस c इंटू Lx प्लस my अपॉन माइनस n कर दिया और इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन आएगा ये 2 डिग्री है कि नहीं, होमोजेनियस 2 डिग्री है कि नहीं। देखो यहाँ भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री आएगा और ये 1 डिग्री मिलकर 2 मिल जाएगा। जब x और y मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलकर 2 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली y और x मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा और ये y और y मिलकर 2 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से गारंटी 2 डिग्री आएगा। तो ये कंप्लीट ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ हाँ या नहीं, बन जाएगा। अरे हाँ यार, यस सर। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री यदि बन गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन करना। इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन करना। अब ये 2 डिग्री का इक्वेशन बन गया तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ज्वाइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। करेगा कि नहीं करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसी दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को, इस लाइन के और इस लाइन के कंबाइंड, ये दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं देखो, और कंडीशन क्या है कि ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका। आई बात समझ में, होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आया समझ में सबको, इसी को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। क्लियर हुआ सर? सर हम सर्कल के जो टेंजेंट्स का पेयर निकालते हैं वो भी ऐसे ही निकालते हैं ना? सर्कल का टेंजेंट्स का पेयर, हाँ, यदि मैं पेयर निकालेंगे तो ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसे निकालेंगे, यदि ओरिजिन से पास नहीं कर रहे तो ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। दूसरे मेथड से निकाल, समझ में आए होमोजेनाइजेशन का मतलब, समझ में आया सबको। तो टेंजेंट ऐसे कैसे निकालेंगे, छोड़ो वो सब, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी आप इस पर ध्यान,
जब हम वो आएंगे ना तो सारा कवर करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, उसका हो जाए। होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है? सर यस सर। ठीक है, अब देखो कि अब आप लोग का काम क्या है। सर हाँ बोलिए सर। जो आपने पहले बोला ना सर, वो होमोजेनाइजेशन से पहले सर, वो और एक बार बताइए सर, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका। एक मिनट बताता हूँ, अभी बता देता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अब देखो आपका ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट, कहीं से कुछ नहीं छूटा, ठीक है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन आप इससे कर लेना, ठीक है ना। हाँ गया जी, होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये होमोजेनाइजेशन है ना, तो ये देखो थर्ड वाला, द स्ट्रेट लाइन, देखो थर्ड क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द कर्व दिस इंक्लूड एन एंगल, यही यही है यस होमोजेनाइजेशन। सर। अब जैसे आप इक्वेशन निकालोगे तो एंगल भी निकाल लोगे, एंगल का फॉर्मूला बताया हूं मैं। समझ में आया क्वेश्चन थर्ड कैसे होगा? यस सर। अरे और लोग बताओ मुझे, थर्ड कैसे होगा, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह से थर्ड हो जाएगा। तो आई होप होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सर आप नोट्स भेज दीजिए ग्रुप में। बिल्कुल भेज देता हूँ। चलो एक चीज दिखाऊं तुम लोग को, ये देखो, एक चीज, एक चीज देखो, तब एक मिनट